जी, तो अभी हम निकल आए हैं मदीना की ज़ियारत के लिए। आज मदीना की आज डिफरेंट ज़ियारत हैं जो आपको दिखाएंगे, जगह जगह पे रोकेंगे। बस में हम साथ हैं पूरा ग्रुप, और देखते हैं जहाँ जहाँ पे रुकेंगे आपको ज़रूर दिखाएंगे, और साथ साथ में इंफॉर्मेशन जो भी होगी वो मैं आपको देता जाऊँगा। या मन सल्लैत बिकुल्लिल अंबिया या मन फी क़ल्बिका रहमतुल लिन्नास या मन अल्लफ्त क़ुलूबन बिल इस्लाम या हबीबी या शफीई या रसूल अल्लाह बि उम्मी व अबी فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي। जी, तो इस टाइम मैं मौजूद हूँ रियाजुल जन्ना के अंदर। मस्जिद नबवी में हमने अपॉइंटमेंट ली हुई थी अभी नसूक ऐप के थ्रू। तो ये वेटिंग एरिया जहाँ पे हमें बिठाया हुआ है अभी, वो सामने मेन एंट्रेंस से अभी आके तो यहाँ पे सबको लाइन में बिठा दिया। अभी ये राइट साइड से गेट ओपन करेंगे और हम फिर जाएंगे रियाजुल जन्ना के अंदर। तो ये अभी हम यहाँ से निकल आए हैं राइट साइड पे, यहाँ से जैसे ही एंटर करेंगे इस गेट से तो बिल्कुल रियाजुल जन्ना के अंदर पहुँच जाएंगे। तो अभी मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ लिया, यहाँ पे आके दुआ वगैरह मांग लिया। काफ़ी 15-20 मिनट से हम यहाँ पे थे। ये बिल्कुल मेरे फ्रंट पे जो इस टाइम पर महराब है, यहाँ से देखें लेफ़्ट साइड पे ग्रीन जाली रोज़े की है, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ये चबूतरा जहाँ पे अजान भी दी जाती है। ये जो मेरे सामने आप अभी देख रहे हैं ना, ये मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और अभी मैं आपको अगर दूसरी साइड पे दिखाऊंगा तो ये जो कंक्रीट का ऊपर बिल्डिंग बनी है ना, कंक्रीट का जो चबूतरा सा बना हुआ है, ये यहाँ पे अजान दी जाती है। ये पहले भी यहाँ पे ये अजान दी जाती थी, और अभी भी जो मौज़िन है ये यहाँ पे ऊपर खड़े होकर अजान देते हैं। ये मदरा इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम। अभी ये जो दीवार के उस तरफ आपको बाग नज़र आ रहा है, ये इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का बाग है। यहाँ पे काफ़ी सारे बाग हैं मदीना के अंदर, जो कुछ फेमस हैं वो आपको दिखाता हूँ मैं आज। या मुहम्मद या रहमतन लिल आलमीन या मुहम्मद या मन हल्लैत हयातना बिल ईमान। अच्छा, अभी मैं यहाँ से बस बैठा ही था बस में, तो मैंने देखा ये जो वाइट कलर का पूरा दीवार है ना, उसके बैक साइड पे हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु का बाग है सारा। और हज़रत सलमान फ़ारसी को हज़रत सलमान मोहम्मदी भी कहते हैं। अच्छा, तो ये जहाँ पे अब हमने नेक्स्ट स्टॉप लिया, ये गार्स वेल है, कुआँ है। ये वो कुआँ है जहाँ पे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के बाद जहाँ यहाँ इसके पानी से उनको गुस्ल दिया गया था, तो इसकी भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और ये इसी कुएँ की बैक साइड पे है जहाँ पे नमाज की भी जगह बनाई गई है, और यहाँ पे हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम का घर भी था, रहते भी थे वो यहाँ पे। या मन बिजमालिका अल्लमतल इहसान या मन नव्वरत क़ुलूबना बिल क़ुरआन या हबीबी या शफीई या रसूल अल्लाह बि उम्मी। तो अभी हम पहुँचे मस्जिद कुबा। मस्जिद कुबा की खासियत बहुत सारी हैं, जो कि मैं अभी बस नमाज़ पढ़ के बताता हूँ आपको। बस तो मस्जिद कुबा की ख़ास बात यह है कि यहाँ पे अगर आप 2 नफल नमाज़ पढ़ते हैं, ये हदीस है कि अगर आप 2 नफल नमाज यहाँ पे पढ़ते हैं तो आपको एक उम्रे का सवाब मिलता है। तो बहुत फेमस मस्जिद है। जब भी आप मदीना आएँ तो यहाँ मस्जिद कुबा में ज़रूर आएँ, और ज़रूर यहाँ पे आएँ और नमाज़ पढ़ें, नवाफिल अदा करें। उम्मी व अबी फदैतुक सय्यदी सलातुन व सलाम अलैका या नबी। जी, तो अभी मैं आ चुका हूँ मस्जिद क़िबलतैन में। पहले भी मैं 2-3 बार यहाँ पे आ गया हूँ, लेकिन व्लॉग नहीं था बनाया। तो अभी खैर ये बड़ी फेमस मस्जिद है। यहाँ पे किबला डायरेक्शन चेंज हुई थी। पहले मस्जिद अक्सा की तरफ, जो किबला अव्वल है, उसकी तरफ नमाज़ पढ़ते थे, तो बाद में फिर खाना काबा की तरफ डायरेक्शन कर दी गई, किबला दोम। तो बस अभी अंदर जाते हैं और अंदर जाके देखते हैं। ये डायरेक्शन थी किबला अव्वल की, जो कि इस तरफ थी पहले, और बाद में नमाज़ पढ़ते पढ़ते हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डायरेक्शन चेंज कर दी इस तरफ को, जो कि अब करंट डायरेक्शन है खाना काबा। तो ये बहुत फेमस है, इसी मस्जिद में हुआ था, तो इसलिए मस्जिद क़िबलतैन कहते हैं इसको।
محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد. जिस जगह पे मैं खड़ा ना, ये है मस्जिद फ़तह. सामने यहाँ पे गज़वा खंदक हुई थी. ये जो रोड है सामने आप देख रहे हैं मेरे, ये सारी खंदक थी. बड़ी फेमस स्टोरी है. यहाँ पे खंदक खोद दी गई थी ताकि दुश्मन ना हमला कर सके. तो उसके बाद फिर ये मस्जिद फ़तह बनी थी. फिर ये हज़रत सलमान मोहम्मदी, जिनको हज़रत सलमान फ़ारसी भी कहते थे पहले, अब हज़रत सलमान मोहम्मद भी कहते हैं, ये उनकी मस्जिद है. और अगर आपको इस तरह मैं दिखाऊंगा तो ये हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम की मस्जिद है, मौला अली अलैहिस्सलाम की. और अभी मैं आगे जाके आपको बाकी भी दिखाता हूँ. अच्छा, और अभी ये जो मेरे सामने आप लोग दरख्त देख रहे हैं ना, ये हज़रत फातिमा साहब की मस्जिद थी. इसको भी शहीद कर दिया गया है और फिर जंगले लगा दिए गए. लोग खड़े हैं मेरे सामने, देख सकते हैं. आपको पास जाके दिखाता हूँ. ये है मस्जिद बीबी फातिमा सलाम अलैहा की. इसको भी शहीद कर दिया गया और जंगला लगा दिया गया. बाकी ये सामने आपके इमाम अली अलैहिस्सलाम की मस्जिद आ गई. मस्जिद अल फतह भी आ गई आपके सामने. और वो पीछे एंड पे हज़रत सलमान मोहम्मदी की मस्जिद. रहमतन लिल आलमीन या मुहम्मद रहमतुल लिल आलमीन रहमतुल लिल आलमीन मुहम्मद रहमतुल लिल आलमीन. जी, तो अभी हमारा जो नेक्स्ट स्टॉप आ गया वो आ गया है खजूरें लेने का. ड्राइवर हमारा हमें एक बाग में ले आया है. अब यहाँ पे अगर चेक करते हैं, अच्छी क्वालिटी की खजूर मिलती है तो ज़रूर ले लेते हैं. अच्छा, तो अभी मैं यहाँ ना ओहद के पहाड़ के बिल्कुल पास मौजूद हूँ. और ये जो जंगले की बाउंड्री इन्होंने बनाई हुई है ना, इसके अंदर अगर मैं जूम करके दिखाऊँ, वो सामने जो कब्र आपको दिख रही है वो हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु की कब्र है. और इसकी बैक साइड पे फिर ओहद का पहाड़ है. अब हम आ चुके हैं मैदान ओहद में. सामने पहाड़ जो है ये ओहद का पहाड़ है. गज़वा ओहद बहुत फेमस है यहाँ पे जंग. तो ये ओहद का पहाड़ है. यहाँ पे शोहदाए ओहद की कब्रें हैं. ये पीछे इस तरफ भी 2 कब्रें हैं. इस तरफ पहली कब्र जो है हज़रत हमज़ा की है और दूसरी कब्र जो है वो हज़रत मुसैयब की है. इस तरफ पहली तरफ हज़रत हमज़ा है और दूसरी तरफ जो है वो हज़रत मुसैयब की है. ये वो पहाड़ था जहाँ पे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तैनात किया था लोगों को, सहाबा कराम को, कि यहाँ पे सब आए. और वो पीछे पहाड़ है ओहद का. तो यहाँ पे कुफार मक्का से जंग के लिए उन्होंने कहा था कि वहाँ यहाँ से हमला ना करें, तो इसलिए यहाँ पे खड़े रहे सहाबा कराम. लेकिन बाकी तो आपको मालूम ही है, भाग गए फिर सब माले की कीमत के लिए. तो जिसकी वजह से शिकस्त में बदल गई गज़वा ओहद. मुहम्मद रहमतुल लिल आलमीन रहमतुल लिल आलमीन. तो अभी तो हम वापस आ चुके हैं अपनी मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. और अब मस्जिद के आसपास की जो ज़ियारत हैं वो भी कर लेते हैं, थोड़ा देखते हैं. यहाँ पे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह है. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد. मस्जिद गमामा है, बड़ी फेमस मस्जिद है मदीना की. अभी यहाँ पे आए हैं 2 रकात नफल वगैरह पढ़ के, तो फिर आगे चलते हैं. ये मस्जिद गमामा जो है ये बिल्कुल ही पास है हरम के ना, मस्जिद नबी के बिल्कुल साथ ही है. और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे नमाज ईद पढ़ाते थे. नमाज ईद उल फितर भी और ईद उल अज़हा भी यहाँ पे पढ़ते थे. हबीबी या मुहम्मद या रहमतन लिल आलमीन या मुहम्मद. अच्छा, मस्जिद कुबा जो है ना वो मुझे बहुत पसंद है. बहुत ही अच्छी और बहुत ही खूबसूरत मस्जिद बनाई गई है. जब भी यहाँ पे आप आए ना तो ज़रूर 1-2 बार तो ज़रूर विज़िट करें.
बहुत सवाब भी है और पसंद भी आएगी आपको। रहमतुल लिल आलमीन मुहम्मद मुहम्मद रहमतुल लिल आलमीन रहमतुल लिल आलमीन हबीबी या मुहम्मद अतैत बिस्सलाम वल्हुदा मुहम्मद। अभी मस्जिद नबवी की ईस्ट साइड है और यहाँ पे अब एक्सटेंशन का काम शुरू हुआ है काफ़ी ज़्यादा। मैं ऊपर होटल से भी दिखाऊंगा आपको। वो मेरा पीछे होटल है, सामने ना उधर से नज़र आता है सारा कि पूरी जो एक्सटेंशन के लिए हो रहा है ना काम, तो ये भी हरम की एक्सटेंशन हो जाएगी। यहाँ से पूरा सहन को एक्सपेंड कर देंगे पीछे तक। तो अभी तो हम वापस आ चुके हैं अपनी मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस 2 नफ़र पढ़ने के लिए लोग गए हैं अंदर, पढ़ के जैसे ही आते हैं तो अभी यहाँ से हम निकलते हैं और फिर मैं बताता हूँ। आज का व्लॉग बस इतना ही था मेन, बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप लोगों से। या रहमतन लिल आलमीन या मुहम्मद हबीबी या मुहम्मद अतैत बिस्सलाम वल्हुदा मुहम्मद हबीबी या मुहम्मद या रहमतन लिल आलमीन या मुहम्मद।